अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज निज़ामी बंसरी की 15th वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। राजा हरदेव लिखते हैं कि जब हम हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में पहुंचे, वहाँ आदमियों का खासा हजूम था। थोड़ी देर के बाद खिज़र खां, मलिक नुसरत और अमीर खुसरो हाजिर हुए। उनके साथ 2 गुलाम थे जिनके सरों पर थाल रखे हुए थे। वो खवान पोश से ढके हुए थे। तीनों आदमियों ने झुककर हजरत रहमतुल्लाह अलैह की ताजीम की और मुअद्दब होकर बैठ गए। दोनों गुलाम पीछे खड़े रहे। तब अमीर खुसरो खड़े होकर ये अर्ज करने लगे, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सलाम पेश किया है और ये नजर भेजी है। साथ ही ये अर्ज किया है कि मखदूम के इरशाद के मुताबिक मुगल रात मुहासरा छोड़कर चले गए। जब हजरत रहमतुल्लाह अलैह का ये पैगाम मिला कि मुगल चले जाएंगे तो न मेरा दिल उसे मानता था और न दरबारी और फौजी उस पर यकीन करते थे। हम सबको हालत बहुत नाजुक मालूम होती थी, लेकिन अब हम ये देखकर हैरान हैं कि वो किस तरह चले गए जबकि वापस जाने की कोई वजह नजर न आती थी। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जलाल के लहजे में फरमाया, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से कह देना कि खुदा ने उसे रियाया की हिफाजत के लिए चौकीदार बनाया है। जब चौकीदार पर मुश्किल वक्त आता है तो चौकीदार का मालिक उसकी मदद को आ जाता है। ये कहकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए। अमीर खुसरो सामने से हट गए। खिज़र खान और मलिक नुसरत ने गुलामों के सरों से थाल उतारकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह के सामने रखे और खवान पोश हटाए। दोनों थाल आबदार मोतियों से लबालब भरे हुए थे। आपने उन दोनों थालों को देखा और खामोश रहे। फिर तीनों ताजीम बजा लाकर मजलिस से बाहर चले गए। तब खादिम इकबाल अपने आदमियों को लेकर आए ताकि थाल उठवाकर लंगर के जखीरे में रखवा दें। मजलिस की एक सफ में फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक फकीर बैठा था। उसने बुलंद आवाज से कहा, इन हदियों में मेरा भी साझा है, यानी मेरा भी हिस्सा है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ये हदिये तुझ अकेले ही के लिए है। फकीर हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इस फिक्रे का मतलब नहीं समझा, बल्कि ये ख्याल किया कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि ये हदिये उनके लिए हैं। फकीर ने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप मुझे मायूस कर रहे हैं। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जवाब दिया, नहीं, मैं मायूस नहीं करता। मोतियों की ये दोनों थाल तन्हा तुझको देता हूं, इनको ले जा। फिर आपने ख्वाजा इकबाल को हुक्म दिया कि इस कलंदर से तन्हा ये बोझ नहीं उठेगा, लिहाजा इसकी मदद करें ताकि ये दोनों थाल घर ले जाए। मैंने देखा कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह के इस हुक्म से इकबाल के चेहरे पर कदूरत सी पैदा हुई। वो इन मोतियों को खानका का हक समझते थे, लेकिन मजाल न थी कि सरताबी करते। फौरन आदमियों से थाल उठवाए और कलंदर को बाहर चलने का इशारा किया। फकीर उठकर ताजीम बजा लाया, दुआएं दी और बाहर चला गया। मुझे वो फकीर सूरत आशना मालूम हुआ, मगर याद ना आता था कि कहाँ देखा है। उसकी हालत बहुत खराब थी। सर के बाल लंबे और गर्द आलूद थे। दाढ़ी उलझी हुई और मिट्टी से भरी हुई थी। जिस्म पर पेवंद लगी हुई गडरी थी। मुझे ख्याल आया कि ये फकीर इन मोतियों की कदरों कीमत क्या समझेगा। लाखों रुपए के इस माल को ओने पोने बेच देगा। इस ख्याल से मैं उठा और फकीर के पीछे चला गया। बाहर आकर देखा कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ 2 आदमी और भी हैं। उन दोनों की हालत भी वैसी ही खराब और खस्ता है। वो फकीर ख्वाजा इकबाल से कह रहा था, मैं परदेसी हूं, दिल्ली में मेरा कोई घर नहीं है, ये 2 आदमी मेरे साथ हैं। ये मोती हम तीनों को दे दीजिए, हमारे पास कपड़े हैं, इनमें बांध लेंगे। मैं फकीर के पास गया और उससे पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? ये बात सुनकर उस फकीर ने मुझे गौर से देखा और कहा, तुम मुझे हरदेव मालूम होते हो। मैंने हैरान होकर जवाब दिया, हाँ, मैं हरदेव हूं, मगर मैंने तुमको अभी तक नहीं पहचाना। अलबत्ता ये ख्याल जरूर आता है कि तुमको कहीं देखा है। फकीर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा रिश्तेदार सीतल देव हूं। देवगीर पर अलाउद्दीन खिलजी का जब पहला हमला हुआ था, हमारे खानदान वालों का राजा रामदेव से झगड़ा हो गया और हम जलावतन कर दिए गए थे। मैं साधु बन गया। ये दोनों मेरे भाई संभल देव और जीतल देव हैं। हम तीनों 1 महीने से दिल्ली आए हुए हैं। मुसलमान फकीरों का लिबास इख्तियार कर लिया है। हमने सुना था कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ऐसे दरवेश हैं कि उनके पास जो मुराद लेकर जाओ पूरी होती है।
चुनाचा हम तीनों भाई अपनी मुसीबत दूर होने की नीयत से यहाँ आए थे। जब हमने मलिक नुसरत को देखा जिसने हमारे मुल्क को लूटा था तो हमें पिछला जमाना याद आ गया। जब थाल में मोती देखे तो ख्याल आया कि ये वही मोती हैं जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे मुल्क से लूटा था। लिहाजा मैंने हिम्मत करके हजरत रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि इस माल में मेरा भी साझा है, यानी हिस्सा है। मैं हैरान रह गया कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक मोती भी अपने लिए नहीं रखा, सब मुझे दे दिए। अब मैं दिल्ली में अच्छा सा मकान लूंगा और इन मोतियों को फरोख्त करके कोई कारोबार शुरू करूंगा ताकि हमारी मुसीबत दूर हो जाए। उसके बाद शीतल देव ने मेरा हाल पूछा। हम दोनों की बातें दक्कनी जबान में हो रही थीं जिसे ख्वाजा इकबाल नहीं समझते थे। मैंने शीतल देव से कहा, मैं हजरत रहमतुल्लाह अलैह के फौजी मुरीद के साथ यहाँ आया हूँ और आप रहमतुल्लाह अलैह का मेहमान हूँ। मैं मजलिस से उठकर तुम्हारे पास इसलिए आया था कि तुम भिखारी फकीर मालूम होते थे, लिहाजा मोतियों की कदर नहीं जानते होगे, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मगर आज मालूम हुआ कि मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े साहिब करामत हैं कि उन्होंने हमारे खानदान की लूटी हुई चीज अलाउद्दीन से लेकर फिर हमको दिलवा दी। अब तुमको भी चाहिए कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी इख्तियार करो, ऐसा गुरु हमको कहीं नहीं मिलेगा। शीतल देव ने जवाब दिया, सच कहते हो हरदेव, मैंने ऐसा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं देखा। मकान का इंतजाम करने के बाद 2-4 दिन मैं फिर यहाँ आऊंगा, फिर तुमको अपने मकान पर ले जाऊंगा। हम तीनों भाइयों को आज हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने खरीद लिया है, हम दिल से आपके गुलाम हो गए हैं। ख्वाजा इकबाल ने मुझसे पूछा कि ये कौन है और क्या बातें तुमसे की। तब मैंने सारा हाल उन्हें बताया। इस वाक़े का उन पर बहुत असर हुआ और वो अपनी कदूरत पर नादिम हो गए। शीतल देव को रुखसत करने के बाद मैं हजरत रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आकर बैठा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मुखातिब करके फरमाया, हरदेव, मेरे हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अच के हाकिम ने मस्जिद के इमाम के हाथ 100 अशरफियां नजर भेजी। इमाम की नीयत में फतूर आया और उन्होंने 50 अशरफियां हजरत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश की। हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम करके फरमाया कि तुमने आधा हिस्सा रख लिया, खूब किया। ये सुनकर इमाम साहब ने फौरन बकिया 50 अशरफियां भी हजरत रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में रख दी, बहुत माजरत की और तौबा करके आपके मुरीद हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम साहब को नेमत खास और अपनी खिलाफत से सरफराज फरमा कर अच वापस भेज दिया। उसके बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुनो हरदेव, अल्लाह ताला की हर रोज एक नई शान होती है। एक शान के ज़हूर के वक्त एक शख्स को दूसरे से दिलवाता है, दूसरी शान के ज़हूर के वक्त फिर वो चीज पहले शख्स से दूसरे को वापस दिलवा देता है। मोती सीप में पैदा होते हैं, अबर बरसता है तो इसका कतरा सीप के मुंह में जाता है तो मोती बन जाता है, और सांप के हलक में जाता है तो जहर बन जाता है। सीप का ज़र्फ मोती पैदा करने और सांप का ज़र्फ जहर बनाने के काबिल बनाया गया है। आज जो मोती आए थे वो सीप ने अबर के कतरों से बनाए थे। समुंदर के गौताखोरों ने सिपियों से इन मोतियों को छीना, फिर इनको सुदागरों के हाथ बेचा, जिन्होंने अमीरों के हाथ बेचा। अमीरों से बादशाहों ने छीना, बादशाहों से ये मोती दरवेशों तक आए। उन्होंने देखा कि इन मोतियों की उनके दिल में कहीं जगह नहीं है, क्योंकि वहां खुदा की मोहब्बत के बहुत से आबदार मोती भरे हुए हैं। लिहाजा दरवेशों ने इन मोतियों को उनके हवाले कर दिया जो उनके जरूरतमंद थे और कह रहे थे कि ये मोती हमारे हैं, हम इन मोतियों के हैं। हमने उनके दिलों की आवाज सुनी। हमने उनके दिलों से कहा, मोती तुम्हारे होंगे मगर तुम मोतियों के हरगिज नहीं हो, क्योंकि हर आदमी खुदा के लिए पैदा होता है और दुनिया उसके लिए पैदा होती है। हमने मोती दे दिए। अब वो मोती जहां से आए थे वहीं चले गए, मगर इनके बदले खुदा ने 3 दिल हमको दिए ताकि हम उनमें खुदा की मोहब्बत को रोशन करके तारीकी दूर कर दें। मैंने हजरत रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू सुनकर अपना सर आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में रख दिया और हाथ जोड़कर अर्ज किया, मखदूम का ज़मीर रोशन है। मैं मखदूम की ज़ात में वो सब कुछ पाता हूँ जिसकी मुख्तलिफ शानों का मखदूम जिक्र फरमा रहे हैं। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम फरमाया और ख्वाजा सैयद मोहम्मद की तरफ देखकर इरशाद किया, परसों तुम्हारे यहाँ 3 हिंदू मेहमान आने वाले हैं।
ان کی دعوت کا انتظام کرنا۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ وہاں سے آنے کے بعد میں نے خواجہ سید محمد سے سیتل دیو، جیتل دیو اور سنبھل دیو کا سارا قصہ سنا کر کہا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے انہی تینوں ہندو مہمانوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بزرگوں کا ذکر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔